हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बहुत ही बढ़िया सी यूजफुल वीडियो लेकर। तो यहाँ पर आज मैं कोई कुकिंग की वीडियो नहीं लेकर आई हूँ। आज यहाँ पर लेकर आई हूँ कुछ खास टिप्स जो कि हमारे डेली की लाइफ में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो कुछ टिप्स होते हैं सभी की लाइफ में जिन्हें कि हम यूज करते हैं, उनसे हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। और वो बहुत ही कुछ मैं बच्चों के लिए टिप्स लाई हूँ हेल्दी, और कुछ घर के सामान से जुड़े हुए टिप्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज मैं क्या टिप्स आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरा सबसे पहला टिप्स है चावलों के लिए। देखिए, हम सभी के घरों में जब चावल ज़्यादा आ जाते हैं, काफ़ी घरों में होता है कि चावल हम एक साथ ही इकट्ठे लेकर रख लेते हैं, 20 से 25 किलो पूरे साल का लेकर रख लेते हैं। क्योंकि चावलों को तो कहते हैं कि जितना ज़्यादा पुराना होता है वो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। बट जब हम स्टोर कर लेते हैं तो उनमें कुछ टाइम के बाद कीड़ा सुरसुरी कुछ ऐसी लग जाती हैं और उसमें हल्की सी महक भी हो जाती है। तो चावलों को हम धूप में सुखा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम मैंने टिप्स आजमाते हैं। तो मैं भी कुछ ऐसा ही टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, तेज पत्ता, पीपल, लौंग, और मैंने ले लिया माचिस की तिल्लियाँ। तो इनको क्या करेंगे हम, जो मैंने लौंग और पीपल लिए थे, पीपल के मैंने टुकड़े कर लिए छोटे छोटे, और लौंग को ऐसे ही डाल दिया साबुत, और तेज पत्ते के भी छोटे छोटे टुकड़े कर हम इसमें डाल देंगे चावलों में, और माचिस की तिल्लियाँ भी डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़े से नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप अपने चावलों को पूरे साल, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं आराम से। इनमें कीड़ा सुरसुरी या फिर सीलन बिल्कुल भी, सीलन की बदबू भी बिल्कुल नहीं होगी, और आराम से आपके चावल स्टोर हो जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ये ट्राई कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने चावलों में यही सारी चीज़ें डालती हूँ। तो ये चीज़ें हम अपनी बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारी नानी दादी जो होती थी गांव में, तो हम गांव में तो वैसे भी कुंटलों में चावल आते हैं, कुंटलों में, या फिर 50-60 किलो इस तरीके से। शहरों में तो क्या होता है, 5-10 किलो चावल ले लिए तो उनमें कीड़ा या सुरसुरी होने का डर भी नहीं होता है। तो गांव में जब हमारे यहाँ पर चावल इस तरीके से रखे जाते थे, कुंटलों चावल रखे जाते थे स्टोर करके, तो हमारी दादी नानी इसी तरीके से उनमें ये चीज़ें डालती थी, और 1 साल से साल तक इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता था। क्योंकि गाँव में क्या होता है कि पुराने चावलों को ही यूज करते हैं, जो नए चावल आते हैं उनको स्टोर करके रख दिया जाता है। क्योंकि नए चावल जो होते हैं थोड़े से घुटे हुए बनते हैं, जो कि खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। पुराने चावल, जितना पुराना होता है चावल, वो उतना ही खिला खिला और लंबा बनता है। तो देखिए, चावल इस तरीके से स्टोर कर दीजिए, बिल्कुल टाइट करके, किसी भी एयर टाइट बर्तन में या फिर प्लास्टिक के इस तरीके के डब्बे में, जिसमें कि सीलन बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और मसालों की खुशबू इतनी तेज़ होती है कि इसमें कोई भी कीड़ा या सुरसुरी कुछ भी नहीं पनपेगा। तो देखिए, मैं इसी तरीके से अपने चावल स्टोर करके रखती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आगे वाला टिप्स क्या है। तो आगे वाला टिप्स है मेरा अंगूरों को लेकर। तो घर में अंगूर आते हैं तो भाई बच्चे और बड़े सभी को पसंद होते हैं। तो क्या करना है, अंगूरों को आते ही, क्योंकि बच्चे वेट नहीं कर पाते हैं, जब वो खाएंगे तो हम तभी उनको इस तरीके से करके देंगे। तो इसलिए अंगूरों को आते ही क्या करना है, इस तरीके से पहले अच्छे से वॉश करना है पानी में, और बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद क्या करना है, हमें एक कोई भी गहरा बर्तन ले लेना है जिसमें कि हमारे अंगूर अच्छे से डूब जाए, और उसमें डाल देना है हमें 1 चम्मच खाने का सोडा, जो खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा, उसको, और उसमें पानी डाल देना है बिल्कुल इतना, जिससे कि हमारे अंगूर अच्छे से डूब जाए। और उसके बाद कम से कम 20 मिनट तक अंगूरों को डुबोकर रख देना है। क्योंकि देखिए, अंगूर हो या कोई भी, आजकल कोई भी फल फ्रूट है या सब्जियां हैं, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो खाने के सोडे से जो पेस्टिसाइड का असर है वो खत्म हो जाता है। आधे घंटे के बाद आप अच्छे से वॉश करिए इनको साफ़ पानी में, और उसके बाद किसी भी कॉटन के कपड़े पर या टॉवल पर सूखने के लिए रख दीजिए। और फिर आप बच्चों को, जब भी सूख जाएंगे तो आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर बच्चों को जब भी बच्चे मांगेंगे तभी, या फिर बड़े आराम से दे सकते हैं। क्योंकि बच्चों से इतना वेट नहीं होता है कि जब वो साथ के साथ मांग रहे हैं तो हम 15-20 मिनट के लिए उनको बोल दें कि बेटा 15-20 मिनट के बाद मिलेंगे। तो इसलिए अंगूर को आते ही इस तरीके से, या फिर बाकी भी कोई फ्रूट्स हैं जो धोने वाले हैं, जैसे कि एप्पल हुआ, तो आप इस तरीके से धोकर बच्चों को दे सकते हैं, जो बच्चों के लिए सही रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला टिप्स मेरा क्या है। तो अगला टिप्स है मेरा एक्सपायरी दवाई को लेकर। तो यहाँ पर ये एक्सपायरी दवाई मेरी पैरासीटामोल की जो गोली होती हैं, ये वही है। तो इनको चाय में डालने वाला टिप्स, तो चाय में डालना क्यों है, किस तरीके से इसका यूज करना है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर एक गोली मैंने निकाल कर, और ये देखिए चाय भी मेरी तैयार है। तो थोड़ी सी इसमें चाय डाल दी। अब गरम गरम से चाय से क्या होगा कि अच्छे से फूल जाएगी और ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। इसको चम्मच की हेल्प से बढ़िया से घोल लीजिए चाय में। तो चाय देखिए मीठी होती है,
अभी इसमें क्या करना है, हमें कॉटन की इस तरीके से बॉल बनानी है छोटी छोटी, और कॉटन की बॉल्स इसमें डाल देनी है, डिप कर लेनी है कॉटन को इसमें। और देखिए क्या होता है कि इन दिनों जैसे आगे सीज़न आ रहा है बरसात का, तो इसमें क्या होता है, चींटियाँ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या होता है हमारे रसोई के स्लैब पर घूमते रहते हैं। तो हम खाने की कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसमें उनका घुसने का डर रहता है। तो आप जब इस तरीके से चाय में डिप करके दवाई की ये गोली डालकर अपने गैस के नीचे, कपों का स्टैंड जो होता है उसके नीचे और स्लिप पर जगह जगह 4-5 जगह रख दीजिए। तो क्या होगा, जो खाने के सामान है चींटियाँ उनमें नहीं जाएंगी। जो ये खुली रखी हुई है चाय, तो चाय मीठी होती है तो इसीलिए चींटियाँ इस पर आएंगी, और जब उन्हें दवाई का कड़वापन महसूस होगा तो वो स्लिप पर आना बिल्कुल बंद कर देंगी। तो देखिए यहाँ पर ये कपों का स्टैंड है, मैं एक कॉटन इसके नीचे रख दूँगी। तो आप इसे डेली यूज कर सकते हैं। चाय तो हमारे घर में डेली सुबह शाम बनती ही है सभी के घरों में, तो आप दिन में एक बार ये टिप यूज कर सकते हैं। अगले दिन इसको फेंक दीजिए, फिर से मतलब नई कॉटन रख दीजिए। तो क्या होगा, 4-5 दिन लगातार रखेंगे तो उसके बाद चींटियाँ आना बिल्कुल बंद हो जाएंगी। तो मैंने ये यूज किया था, आप भी यूज कर सकते हैं। बट इसको हमेशा याद रखिएगा, आपको यूज करना है रात को, जब आप बिल्कुल रसोई का काम खत्म करके सोने के लिए जाएंगे तब। तो यहाँ पर देखिए अगला टिप है मेरा बोतल को लेकर। तो कांच की इस तरीके की जो बोतल होती है ये बहुत फिसलनी होती है। जब इनको हम यूज करते हैं तो डर रहता है कि कहीं हाथ से फिसल कर गिर ना जाए। तो मैं इस बोतल में अपने बेटे के लिए उबला हुआ पानी रखती हूँ। तो बच्चों के साथ वैसे भी थोड़ा सा डर रहता है कांच की बोतल गिरने का, तो हमें क्या करना है, जो बच्चों की छोटी छोटी सॉक्स होती हैं, वैसे भी अपने बच्चों की चीज़ों से हमें इतना लगाव होता है कि उन्हें फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो चलिए फेंकेंगे नहीं, सॉक्स को हम यूज करेंगे। तो देखने में भी बहुत सुंदर सी होती है छोटी छोटी सॉक्स। तो देखिए सॉक्स का क्या करना है, हमें जो आगे के पंजे वाला पार्ट होता है वो कट कर देना है, ऊपर का नहीं करना है। और कट करने के बाद ये बन गया है हमारे बोतल के लिए बहुत ही बढ़िया सा कवर। तो ये सॉक्स जो होती हैं बच्चों की कॉटन की होती हैं, तो इनका क्या होता है कि फिसलने का बिल्कुल भी डर नहीं होता है। तो जब बोतल पर हम इस तरीके से इसको चढ़ा देंगे, फिर बहुत अच्छी बन जाएगी बोतल की, पकड़ अच्छी हो जाएगी और आप आसानी से इस बोतल को फिर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा इसके फिसलने का। तो यहाँ पर देखिए ये बोतल का कवर सुंदर सा एकदम बनकर तैयार है। ये देखिए देखने में भी सुंदर लग रहा है और हमारी बोतल की जो है सेफ्टी भी हो गई। तो यहाँ पर मैंने दोनों सॉक्स से कवर बना लिए बोतल के, जब एक गंदा हो जाए तो दूसरा यूज कर लो। कल फिर मिलूंगी एक ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।